क्या आप जानते हैं कि रीडेवलपमेंट प्रोसेस के वक्त हाउसिंग सोसाइटी ही अल्टीमेट बॉस है। जी हां, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ रहा है कि हर कोई कहता है या अधिकांश लोग कहते हैं कि जब आप हाउसिंग सोसाइटी कोई भी जब रीडेवलपमेंट का प्रोसेस करती है तो उसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार की एनओसी लेनी पड़ती है और कई बार डेप्यूटी रजिस्ट्रार एनओसी इशू भी करते हैं। पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर 17 को एक रूलिंग दी कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कोई अधिकार है ही नहीं कि वो एनओसी इशू करे। जी हां, जो एक्ट है या उसके जो रूल्स हैं उसके तहत डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोई एनओसी या इशू भी करे या इंसिस्ट करे ऐसी कोई रूल नहीं है। यानी हाउसिंग सोसाइटी जब डिसाइड करती है, जब जनरल बॉडी मीटिंग लेती है, वहां पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार या उसका ऑथराइज पर्सन होना जरूरी है। और ये इसलिए कि वहां मीटिंग ट्रांसपेरेंट हो रही है या नहीं, हर किसी को बोलने देने का अधिकार मिल रहा है या नहीं, ये सब कुछ देखे और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर रहा जा रहा है या नहीं, ये देखा जाए। पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जब हाउसिंग सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया है कि रीडेवलपमेंट करना है, बिल्डर अपॉइंट करना है, तो एनओसी इशू करे। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसे ही सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं उनको कन्विंस कर पाना, एक साथ ले आ पाना, यही बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद में रेड टेपिज्म, यानी इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक लेवल्स होते हैं, ये एनओसी वो परमिशन, उसमें से एक एनओसी तो कम हो ही गया, वो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार का, जिसके बारे में जो कभी जरूरत ही नहीं थी पर बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सोसाइटी पहुंची और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है। इतना ही नहीं, आपको यदि कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है तो वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाए या कोर्ट्स में जाए, पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के एनओसी के लिए वो किसी भी तरीके से जोर नहीं कर सकता, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि वो एनओसी की जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो स्क्वायर फीट इंडिया के लिए था। हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर जरूर विजिट कीजिए, इस ऑर्डर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।